हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास है चेन आइसोमर्स। क्या है? चेन आइसोमर्स। अब इसकी न्यूमेरिकल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? न्यूमेरिकल। आदि इसके न्यूमेरिकल अगर कहीं दिखेंगे तो किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे वो देखो। जैसे मान लो उन्होंने कहा एन पेंटेन, ये कॉमन लिख रहा हूं। दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ठीक है। देखो एन पेंटेन का क्या मतलब हुआ वो देखो, मीनिंग ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन का मीनिंग होता है नो ब्रांचिंग। एन का मीनिंग होता है नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग, या कह सकते हो स्ट्रेट चेन, ठीक है। आइसो मीन्स होता है वन मिथाइल ब्रांचिंग, वन CH3 ग्रुप, एक मिथाइल रेडिकल। नियो मीन्स होता है टू मिथाइल रेडिकल, टू CH3, दो मिथाइल रेडिकल। ये भी जो वन है ना, ये आइसो का, ये भी सेकेंड पोजीशन पर, ये भी आपके सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है। कभी भी मान लो एन पेंटेन होगा, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, तो उसका मीनिंग आप ये समझना यार, नो ब्रांचिंग, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। यदि आइसो लिखा हो तो उसमें होता है कि एक मिथाइल होगा, वो सेकेंड पोजीशन पे, या उसी कभी कभी कहते हैं N-1, N-1, ये N हो गया तो जगह N-2, ठीक है। जैसे देखो पेंट मतलब होता है 5, 1 2 3 4 5। एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे। दूसरा देखो आइसो का मतलब होता है N-1। N-1 का मीनिंग ये हुआ कि मान लो पहले आपने 5 था, एक अगर कम कर दिया तो 4 हो गया, और N लिखा है तो ये सब सिंगल बॉन्ड हो गया। देखो ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड है। आइसो कहता है कि जो एक कार्बन आपने यहां से कम किया होगा 5 से, उसे ला करके उस एक मिथाइल रेडिकल को सेकेंड पोजीशंस पे जोड़ दोगे। उस मिथाइल रेडिकल को लाके आप सेकेंड पोजीशंस पे जोड़ दो। नियो मीनिंग होता है, नियो का मीनिंग होता है N-2। टोटल थे कितने? 5, दो कम कर दो 3। जो आपने दो कम किया है ना, उसको सेकेंड पोजीशंस पे एक अप और एक डाउन, एक अप और एक डाउन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका नियो पेंटेन। अब देखो पहले वाले में ये डिस्कस करना चाहे पेरेंट चेन को, PC, तो पहले जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की, जो साइड ब्रांच है वो 0, पहले में कोई भी साइड ब्रांच नहीं है। दूसरे में देखो जो आपका पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, और जो साइड ब्रांच है उसकी संख्या 1। तीसरे में देखो पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन की, और जो साइड ब्रांच की संख्या है वो 2 संख्या। अब देखो अगर मान लो इसका नेम दे दे A, B और C, तो इसमें ये कह सकते कि जो A है वहां पे पेरेंट चेन 5 कार्बन की, और B में जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की, और C में जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन की। तो यदि देखा जाए यहां से तो पेरेंट चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो पहले 5 से 4, 4 से 3, तो पेरेंट चेन में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब पेरेंट चेन में ब्रेक डाउन होगा उसी को आप कहते हो चेन आइसोमर्स। उसी क्या बोला जाएगा? चेन आइसोमर्स। अब ऐसे ही मान लो अगर पेंट हो गया, आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है C5H12 में कितने आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर।
जब वो स्ट्रक्चरल का नेम लेंगे तो सर इसके 3 आइसोमर होते हैं, टोटल 3 आइसोमर होते हैं C5H12 का। और जब भी ये कोई भी फार्मूला दे तो उसमें एक वर्ड याद रखना, DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये नोट कर लो, आप ये न्यूमेरिकल है।